मामला क्या है? मामला असल ये है कि जो इस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी देखें जी अफवाज पाकिस्तान पे हमला हो रहा है, रियासत पे हमला हो रहा है, मौलाना साहब ने गलत बात कर दी है, तो जरा आप अपने बयान उठा के देखिए ना माजी के। उसमें अगर ख्वाजा आसिफ का देखें, अगर ख्वाजा आसिफ जी मैं उससे पहले तो वो कह रहे जी मेरी कल की ट्वीट पर मुझे आज से 20 साल कबल की तकरीर याद दिलाई जा रही है। वो तकरीर जिस माहौल में हुई उसका जो वो माहौल और पस मंजर था उसका खास, वो 20 साल पहले और डिफरेंट। जब आप अपोजिशन में थे वो माहौल अलग था, अब आज इक्तदार में है, जिन्होंने आपको बिठाया आज अलग माहौल है। आपने तो पाकिस्तान की पॉलिसी पे पाकिस्तान की फौज के हवाले से ये बात की कि 47-48 का, या आपने कहा कि हम 71 का या 99 का, एक और 65 की जंग का आपने जिक्र करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी हकायक जान ले उसमें, यानी कमिश्नर बने और पता चल जाए कि उसमें हमारी फौज का क्या किरदार था, तो शर्म से सर जो है वो झुक जाए उस शख्स का। ये आपने कहा है पाकिस्तान की फौज तो गलती और आज आगे बढ़ रहे हैं जी सीट पे बैठे हैं, तो सीट से हटेंगे तो फिर बढ़ जाएंगे। बात यह है कि आपके बाकी लीडरान के बयान उठा के देख लें, नवाज शरीफ पे उठा के देख लें। बाकी कोई कह रहा था कि उस वक्त आर्मी चीफ जिसके माथे पे पसीना था और पांव कांप रहे थे, कोई कह रहा था कि कारगिल के कमिश्नर बनाओ, कोई कह रहा था मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तानी फौज इन्वॉल्व है, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है जरदारी साहब वो कह रहे थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप तो धमकियां देते थे, आज आप मुहित बेवतर पाकिस्तानी और इमरान खान और पीटीआई जो है वो दहशतगर्द है। आज अगर ये जुमला मौलाना की जगह पर पीटीआई के किसी बंदे ने किया होता तो हो सकता कहते कि रेफरेंस दायर होने लगा, इनको कलम करा दिया। हम कहते थे ना कि इजराइल से तल्लुक रखते हैं, फितना खवारिज है, टीएलपी के सपोर्टर हैं, कि मोदी के सपोर्टर हैं, भारत से इनके तल्लुकात हैं, रा के तल्लुकात मिलते हैं। रऊफ हसन हमारे इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जब इन्होंने हमला किया हमारे ऑफिस के अंदर, कहा कि आपके तल्लुकात हैं। हालांकि वैसे कोऑर्डिनेशन अगर किसी साफी के साथ है, इंडिया के अंदर भी बंगाली या मुसलमान जो है 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जो भी उन्होंने काटे भी हैं, जिसपे यूनाइटेड नेशन ने भी एक्शन लिया है, तो उसको कह देना कि जनाब आप फितना तो हिंदुस्तान है, खुद आप आमों की पेटियां भिजवाएं, बगैर वीजों के आप जाकी उम्र में बुलवाएं, ठीक है जी, और उनके साथ जो है मामला सेट रखें, अपने कारोबार रखें। दूसरे गद्दार हैं, आप कोई पॉलिसी ना रखें। ख्वाजा आसिफ समेत जितने नून लीग के या बाकी जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों ने उस वक्त जो बयान दिए पाकिस्तान की फौज के खिलाफ दिए और कहा जी कि आपका इतने % बजट है, इतने अरब आपने पहले लिया और पैसे मांग रहे हैं अवाम की, हमारी हड्डियों से खून तक निचोड़ लिए। पहली बात तो है कि अगर किसी भी रहनुमा ने, किसी सियासी रहनुमा ने अफवाज पाकिस्तान के शोधा की साख, उनकी कुर्बानी को जो है वो हत्या तनकीद बनाया है, तो मैं उस पर 1000 मरतबा लानत भेजता हूं, जिस जमात से भी हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहां बात ये नहीं हो रही, यहां बात ये हो रही है कि अगर किसी ने तनकीद का निशाना बनाया, किसी सरबराह को बनाया, किसी इदारे के इंटेलिजेंस चीफ को बनाया, उसके सियासी किरदार पर बात की, आप भी कर लें, उसके बाद उसी तरह का रिएक्शन आता। आप क्या कह रहे हैं कि जो फौजी जवान या पुलिस कांस्टेबल या एफसी का जवान ये जा रहा है लड़ने, इसलिए जा रहा है कि मैंने पैसे दिए, ये मुख्तलिफ बात है, उसका आप फिर दिफा कर रहे हैं। फिर सामने वाले की आप कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं कि ये पहली दफा वजीर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। ये मुस्लिम लीग वाले कल हमारे सामने बैठ के पीडीएम के इजलासों में आंसू से रोते थे बैठ के। आज ये सारे सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए लगे हुए हैं। हमें पता है कि जब ताहिर अशरफी और जनाब फयाजुल हक चौहान और चौधरी जैसे लोग जब टीवी लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता है कि उनको कौन करवा रहा है। हम बच्चे नहीं है, हम सब चीजें समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी तरह चीज बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं दूसरी बात आपसे कह दूं कि जो इस वक्त ये सूरत बनाई गई है, जो चीज हम इस तरह की बातों से कभी नहीं दबते। हमारे साथ जो लोग रहे हैं, तहरीक में भी रहे, इनको पता है जब ये लाहौर की घरों में छुपे बैठे थे, इनके प्लेटर्स कम हो रहे थे, मैं उस वक्त भी यादगार पाकिस्तान के नीचे लाखों लोग लेकर बैठा हुआ था, और कब्र सभा कहने के अलावा इनका कोई इनका कोई मुस्लिम लीग का आदमी मेरे पास नहीं आया था। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी एक कारकुन का बेटा हूं। मैं हजूर हुज़ैफा साहब, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं भी एक कारकुन का बेटा हूं।